वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। आज आप देखेंगे कि सेलुलर अडॉप्टेशन क्या होता है। आज इस पैथोलॉजी के जनरल पैथोलॉजी के फर्स्ट लेक्चर में मैंने दिया था कि व्हाट इज सेल इंजरी एंड टाइप्स ऑफ सेल इंजरी। ठीक है, तो आज मैं पढ़ा रहा हूँ कि सेलुलर अडॉप्टेशन क्या होता है। और उसमें मैंने तो बता दिया था कि सेल इंजरी जो है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल होती है। इरिवर्सिबल जो होती है वो अपोप्टोसिस और निक्रोसिस फॉर्म में चेंज हो जाती है जाकर। मगर इसमें आप बताएंगे कि सेलुलर अडॉप्टेशन होता क्या है। देखिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति हमसे डरता है और वो या हम उस पर कोई प्रेशर किए हुए हैं या कोई स्ट्रेस को दिए हुए हैं और वो व्यक्ति हमारे सामने आ रहा हो और मैं सामने से जा रहा हूँ, तो वो हमसे बचने के लिए अपनी रास्ता चेंज करेगा, अपना रूप चेंज करेगा। तो जब वो अपना रूप चेंज करेगा, अपने रास्ता चेंज करेगा या हमारे अनुकूलन के अनुसार वो हमसे लड़ने के लिए अपना कुछ भी तैयार करे, अपने को किसी तरीके ढाले या हमारे अनुकूल करे, तो उसी को हम बोल देते हैं अडॉप्टेशन। और यहाँ सेलुलर मतलब सेल्स का अडॉप्टेशन, तो सेलुलर अडॉप्टेशन हो गया। तो किस 4 फॉर्म में अपने आप को चेंज करता है सेल्स, तो आज हम वो चारों फॉर्म डिस्कस करेंगे। पहला फॉर्म होता है एट्रोफी और सेकेंड वाला होता है हाइपरट्रोफी और थर्ड जो होता है वो हाइपरप्लेजिया। चौथा जो होता है वो होता है मेटाप्लेजिया। इन 4 फॉर्म में ये 4 टाइप्स हैं सेलुलर अडॉप्टेशन के, जिसमें सेल्स अपने को अनुकूलित करता है बाहर इन्वेडर से या किसी इंजरी से बार बार स्ट्रेस पड़ने की वजह से या इंजरी स्टिमुलस से बचने के लिए अपने को 4 फॉर्म में वो परिवर्तित करता है। तो उसी ये चारों फॉर्म के विषय में हम डिस्कस करेंगे कि किस रूप में अपने आप को परिवर्तित करता है। तो ध्यान देना, सबसे पहला हमारा जो है एट्रोफी है, तो हम एट्रोफी के विषय में बात करेंगे। एट्रोफी से पता चल रहा होगा, ए मतलब एब्सेंट या कम होना और ट्रोफी मतलब ग्रोथ या साइज। तो एट्रोफी ग्रोथ या साइज तो हम पहले में देखेंगे, एट्रोफी में देखेंगे। एट्रोफी में मतलब क्या होता है कि डिक्रीज साइज ऑफ सेल, डिक्रीज साइज ऑफ सेल मानते हैं ये सेल्स हैं और ये चेंज हो रहा है एट्रोफी में। तो क्या होगा, इसका सेल का जो साइज है वो डिक्रीज हो जाएगा। मत देखिए, यहाँ पे सेल का साइज ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। और ये एट्रोफी में क्या हुआ कि सेल का जो साइज हुआ वो डिक्रीज हो गया। तो इसी को हम बोलते हैं एट्रोफी, डिक्रीज इन सेल साइज। ठीक है, आल्सो नोन एज अ एट्रोफी, डिक्रीज ऑफ सेल साइज, ability of organ and ability of anything also known as atrophy। मतलब किसी भी ऑर्गन का सेल साइज डिक्रीज होता है, उसकी एबिलिटी डिक्रीज होती है, तो उसी को हम बोल देते हैं एट्रोफी। मगर इसमें नंबर ऑफ सेल्स जो है वो सेम रहते हैं, नंबर ऑफ सेल्स सेम रहते हैं, बट उनका क्या होता है, साइज डिक्रीज हो जाता है। अब काउजेस की बात करेंगे तो काउजेस की बात करते हैं हम।
कॉजेज की बात करते हैं तो कैसे होता है, मान लीजिए डिक्रीज वर्क लोड, इमोबिलाइजेशन, डिक्रीज वर्कलोड और इमोबिलाइजेशन। मान लीजिए हमें किसी हाथ में फ्रैक्चर हो गया, और फ्रैक्चर हो गया तो उसमें डॉक्टर के द्वारा प्लास्टर ऑफ पेरिस चढ़ा दिया गया 40 दिनों के लिए। तो 40 दिनों के चढ़ा दिया गया तो वहाँ पे क्या हुआ कि सेल जो है वो श्रिंक हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। तो वहाँ पे क्योंकि उसका जो मूवमेंट है हैंड का उतना नहीं रहा, उसके वर्कलोड भी कम हो गया। भाई हमारे जब प्लास्टर चढ़ा दिया गया तो उससे हम कुछ करना तो है नहीं, तो वर्कलोड भी कम हो गया, मूवमेंट भी कम हो गया। तो 40 दिन बाद जब प्लास्टर ऑफ पेरिस ओपन किया जाता है तो देखते हैं कि हमारा जो नॉर्मल हैंड है उसकी अपेक्षा ये हमारा जैसे प्लास्टर पेरिस चढ़ा था वो पतला हाथ हो जाता है। तो पतला हाथ हुआ तो मतलब वहाँ पे जो सेल साइज हुआ वो डिक्रीज हुआ। तो सेल साइज डिक्रीज होने की वजह से क्या हुआ, एट्रोफी हो गई। और दूसरा एग्जाम्पल इसका हमें देखा क्या होता है, तो इस्चीमिया। इस्चीमिया क्या होता है, डिक्रीज इन ब्लड सप्लाई, तो डिक्रीज इन ऑक्सीजन सप्लाई। जब वहां पे ब्लड का फ्लो डिक्रीज कम होगा तो ऑक्सीजन का फ्लो कम होगा। जब ऑक्सीजन का फ्लो कम होगा तो उसमें क्या होगा कि सेल जो है एटीपी का सिंथेसिस नहीं कर पाएगा, और जब एटीपी का सिंथेसिस नहीं हो जाएगा तो न्यूट्रिएंट्स की कमी आ जाएगी, तो सेल श्रिंक हो जाएगा, सेल सिकुड़ जाएगा। तो उसमें क्या एट्रोफी हो जाएगा। जब सेल क्या होगा, श्रिंकेज हो जाएगा तो क्या होगा, एट्रोफी होगा, एट्रोफी हो जाएगा। तो ये इस्चीमिया भी एक एट्रोफी का कॉजेस हो गया, एग्जाम्पल हो गया। और हम तीसरा देखें तो न्यूट्रिशनल मल न्यूट्रिशनल होता है। मल न्यूट्रिशनल से बोलते हैं, मान लीजिए कुपोषणता, कोई व्यक्ति मल न्यूट्रिशनल मल न्यूट्रिशनल मतलब होता है कुपोषणता, कुपोषित होना कुपोषणता बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि प्रॉपर ऑक्सीजन या प्रॉपर एनर्जी ना मिलने की वजह से, प्रॉपर ब्लड फ्लो होने की वजह से क्या होता है कि सेल डिक्रीज होता है और आदमी की मृत्यु हो सकती है, क्योंकि प्रॉपर भोजन नहीं मिल रहा, उसे एनर्जी नहीं मिल रही है, बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहे हैं, तो क्या होगा, मलन्यूट्रिशन में चला जाएगा, तो वहां पे एट्रोफी हो जाएगा। अब ये एट्रोफी, हाँ एट्रोफी में एक आपने सुना होगा सेरेब्रल एट्रोफी, सेरेब्रल एट्रोफी। जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो उसका दिमाग सिकुड़ जाता है, क्योंकि वहां पे सेल साइज, सेरेब्रम का जो सेल साइज जो क्या हो रहा है, एट्रोफी हो रहा है, उसके अंदर एट्रोफी शब्द ही लग रहा है होगा सेरेब्रम में। तो वो क्या होता है, भुलक्कड़पन उसको चालू हो जाता है, वो भूलने लगता है, सर में हेडेक रहता है, और उसे पता नहीं लगता हमने कौन सी चीज कहाँ की। तो ये सेरेब्रल एट्रोफी का एग्जाम्पल है, एट्रोफी का ही एग्जाम्पल है जो सेरेब्रल एट्रोफी, दिमाग का सिकुड़ जाना। तो दिमाग का सिकुड़ जाना ही क्या कहलाता है, सेरेब्रल एट्रोफी कहलाता है। इतने एग्जाम्पल हो गए। अब हम सेकेंड वाला देखेंगे। सेकेंड क्या था मेरा, हाइपरप्लेसिया, नो सॉरी, हाइपरट्रोफी। हाइपर मतलब होता है इंक्रीज और ट्रोफी माने वाला ग्रोथ। तो अब हम हाइपरट्रोफी को कह सकते हैं, अब एग्जाम्पल समझिएगा कि एक इंक्रीज ऑफ सेल साइज, ठीक। अब उसमें क्या होता है, डिक्रीज ऑफ सेल, एट्रोफी में डिक्रीज ऑफ सेल साइज होता था। अब इसमें क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्या आएगा, सेल साइज का इंक्रीज होगा। तो ये मान लीजिए इतना बड़ा,
अब देखिए ये नॉर्मल सेल है और इस सेल से इसका साइज बढ़ा हुआ है, इंक्रीज साइज ऑफ सेल, इंक्रीज साइज ऑफ सेल आल्सो नोन एज अ हाइपरट्रोफी। तो इसमें साइज, सेल का साइज इंक्रीज हो रहा है, तो इसको हम हाइपरट्रोफी बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसके हम कॉजेस पे बात करेंगे। कॉजेस क्या होंगे? कॉजेस क्या होंगे, कब सेल का साइज इंक्रीज होता है? तो आपने देखा होगा कि जब किसी फीमेल को प्रेगनेंसी आती है, जब किसी फीमेल को प्रेगनेंसी आती है तो उसके यूट्रस का जो साइज होता है वो बढ़ जाता है। तो हम कह सकते हैं फीमेल्स कंसीव इन प्रेगनेंसी डेवलपमेंट ऑफ यूट्रस। फीमेल जब प्रेगनेंसी कंसीव कर देती है उसमें क्या होता है, प्रेगनेंसी यूट्रस का डेवलपमेंट होता है, यूट्रस का जो साइज होता है वो बड़ा हो जाता है, मगर जब प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाती है तो वो अपने नॉर्मल साइज में आता है। तो ये एक हाइपरट्रोफी का एग्जांपल हो गया। दूसरा देखा जाए हाइपरट्रोफी का तो इंक्रीज ब्रेस्ट साइज इन प्यूबर्टी। जो ब्रेस्ट का साइज होता है वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है जब प्यूबर्टी, जब सेकेंडरी सिम्टम्स आने लगते हैं फीमेल के अंदर। जब सेकेंडरी सिम्टम्स से, मान लीजिए कोई 13-14 साल की लड़की रही और उसके अंदर जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल वगैरह डेवलपमेंट होना चालू हो गया, सेकेंडरी डेवलपमेंट चालू हुआ, तो क्या होता है कि ब्रेस्ट का जो साइज है वो बढ़ने लगता है। तो ये भी हाइपरट्रोफी का एक कॉजेस, एक कारण है, हाइपरट्रोफी होने का एक कारण है। और इसमें हम देख सकते हैं एक पैथोलॉजिकल देख सकते हैं। पैथोलॉजिकल देखें तो क्या होगा, पैथोलॉजिकल देखें तो पैथोलॉजिकल में हम देखते हैं हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्या होता है, जब हमारा बीपी बढ़ जाता है तो उसको बोलते हैं हाइपरटेंशन। बीपी बढ़ जाने को हाइपरटेंशन बोलते हैं। तो क्या होता है कि जब बीपी बढ़ा रहता है तो हमारी मसल गार्डियन जो हार्ट मसल्स होती हैं, हार्ट मसल्स वो क्या होती हैं, इंक्रीज हो जाती हैं। हार्ट मसल्स जो है उसके अंदर इंक्रीज हो जाती हैं। हार्ट मसल्स में क्या होता है, हार्ट मसल्स जो होती हैं इंक्रीज हो जाती हैं इन केस ऑफ हाइपरटेंशन। यदि हमें हाइपरटेंशन है, बीपी की बीमारी है, तो हमारी हार्ट मसल्स में जो है एक तरीके से हाइपरट्रोफी हो जाती है, उसकी वजह से हमारा हार्ट जो है थोड़ा सा डिसऑर्डर हो जाता है। तो ये पैथोलॉजिकल कारण था। तो इतना समझ में जरूर आया होगा आपको। और अब हम चलते हैं तीसरे पे, जिसपे हाइपरप्लेसिया से बोलते हैं। हाइपरप्लेजिया, हाइपरप्लेजिया क्या है? हाइपरप्लेजिया आप समझ लीजिए कि पहले हाइपर मतलब इंक्रीज हो जाना, और प्लेजिया मतलब इंक्रीज नंबर ऑफ सेल्स। इसमें क्या होंगे, मान लीजिए कि एक सेल्स है, ये सेल है और ये नॉर्मल है, समझना सही से, नॉर्मल है। हाइपरप्लेजिया में क्या होगा कि ये क्या हो रहे हैं कि इंक्रीज नंबर ऑफ सेल्स। तो हम बोल सकते हैं इंक्रीज नंबर ऑफ सेल्स।
इंक्रीज नंबर ऑफ सेल्स आल्सो नोन एज अ हाइपरप्लेजिया। तो ये कब होता है? बेनाइन कैंसर होता है, बेनाइन कैंसर होता है, प्रोस्टेटिक कैंसर होता है, बेनाइन कैंसर होता है सॉरी, और मैलिग्नेंट होता है। तो क्या होता है इसमें? एबनॉर्मल सेल्स का ग्रोथ हो जाना हो, एबनॉर्मल सेल्स का ग्रोथ हो जाना, तो ये हाइपरप्लेजिया कहलाता है। तो इसमें क्या हो रहा है देखिए, नॉर्मल सेल्स है उसमें क्या हो रहा है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रही हैं, क्योंकि एबनॉर्मल सेल्स बढ़ रही हैं, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रही हैं, तो ये एक हाइपरप्लेजिया की कंडीशन हो जाती है। अब इसमें क्या होता है कि हाइपरप्लेजिया उस तरीके से देखा जाए तो कैंसर में क्या होता है कि एबनॉर्मल ग्रोथ होती है, एबनॉर्मल ग्रोथ होती है, मगर यहाँ पे इंक्रीज नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं हमारे। तो इसका एग्जाम्पल यदि हम लें तो एग्जाम्पल इसका यदि काउजेस का कारण देखा जाए तो काउज कारण जो है हमारा इसमें कारण देखा जाए तो इसमें प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, एक आपने सुना होगा प्रोस्टेटिक और हाइपरप्लेजिया, प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया आपने देखा होगा। प्रोस्टेट होता है, प्रोस्टेट का जब साइज बढ़ जाता है तो उसे प्रोस्टेट में मास बढ़ जाता है तो उसे प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया बोलते हैं। कब होता है? हमारे मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में। तो डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट होता है, तो ये हमें डिसीज कॉज होती है प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया क्या है कि प्रोस्टेट में जो है सेल का जब सेल इंक्रीज हुई तो वहाँ पे टिश्यू मास बढ़ गया, तो उसी को हम प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया बोलते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि इंक्रीज नंबर ऑफ सेल्स आल्सो नोन एज हाइपरप्लेजिया। और प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया में क्या होता है कि प्रोस्टेट में हमारे यूरिन के अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, उसमें क्या होता है कि जब हाइपरप्लेजिया हो जाता है तो प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया हो जाता है, तो उसमें क्या होता है प्रोस्टेटोमेगाली हो जाता है। मुझे प्रोस्टेटोमेगाली मतलब पेशाब में मांस बढ़ जाना या ओवर ग्रोथ टिश्यूज इन प्रोस्टेट। तो इसका एक काउजेज है, ये कारण इसका रहा कि किस वजह से ऐसा हुआ। ठीक है, अब हम देखें तो मेटाप्लेजिया बचता है लास्ट में, नंबर 4 मेटाप्लेजिया। मेटाप्लेजिया से पता चल रहा होगा, मेटाप्लेजिया मतलब होता है कि मान लीजिए ये देख लें, तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स, स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स, ये स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स हैं। ठीक है, जो हमारे इसोफेगस में पाई जाती हैं। ठीक है, स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स जो होती हैं इसोफेगस में पाई जाती हैं, और ये क्या करती हैं? ट्रांसफॉर्मेशन करती हैं, ट्रांसफॉर्मेशन करके कुछ ऐसा बनाती है, क्यूबॉइडल सेल्स बनाती हैं, क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स बनाती हैं, क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स। ठीक, क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स बनाती हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो मेटाप्लेजिया का मतलब होता है कि कंप्लीटली सेल्स ट्रांसफॉर्मेशन वन प्लेस टू अनदर प्लेस। कंप्लीटली मतलब एक पूर्ण रूप से एक स्थान से, ठीक है, दूसरी स्थान पे सेल्स का स्थानांतरण ही क्या कहलाता है? मेटाप्लेजिया कहलाता है। मेटाप्लेजिया एक स्थान से दूसरे स्थान पे कंप्लीट रूप से पहुंच जाना मेटाप्लेजिया कहलाता है। तो वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है, जब ये फॉर्म चेंज करती हैं तो उसे हम बोल देते हैं मेटाप्लेजिया। तो अब ये स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स में ट्रांसफॉर्मेट हो रही हैं। तो अब देखा जाए बैरेट आपने सुना होगा, बैरेट इसोफेगस एक बीमारी होती है। ठीक है, बैरेट इसोफेगस किसे बोलते हैं कि
बैरेट एसोफेगस। बैरेट क्या होता है? बैरेट होता है कि हमारी एसोफेगस जो ट्यूब होती है वो हमारे जहाँ से जुड़ी होती है, स्टमक से जुड़ी होती है। तो उस स्टमक से हाइड्रोक्लोरिक एसिड आता है, वो बार बार एसोफेगस में आता है, तो क्या होता है कि वो सेल्स जो एसोफेगस ट्यूब हमारी है वो डैमेज होने लगती है, तो उसी को हम बोलते हैं बैरेट एसोफेगस। तो अब बैरेट एसोफेगस में हम देखेंगे कि होता क्या है। मान लीजिए स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल सेल। स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स। स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स कन्वर्ट होती हैं इंटेस्टाइनल कोलुमनर एपिथेलियल सेल्स में। कब चेंज होती हैं? GERT। आपने इस बीमारी का नाम सुना होगा, इसको बोलते हैं गैसियस इसोफेगस रिफ्लेक्स डिसीज। जब क्या होता है, हमारे पेट का हाइड्रोक्लोरिक एसिड बार बार हमारे खाने की नली में जाने लगता है, तो उसी को हम बोलते हैं GERD। तो क्या होता है कि जब स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस सेल्स पाई जाती हैं हमारे एसोफेगस में, तो वो क्या करती हैं, अपना रूप चेंज कर लेती हैं, वन प्लेस से अनदर प्लेस। कोई इंटेस्टाइनल कोलुमनर सेल्स जो होती हैं इंटेस्टाइन में पाई जाती हैं, और वो एसिड को झेलने की क्षमता रखती हैं। तो जब एसिड को झेलने की क्षमता रखती हैं, उनको कोई इंजरी नहीं होती है, तो क्या करती हैं कि वो मेटाप्लेजिया में स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल सेल जो होती है GERD की कंडीशन में क्या कर देती है, इंटेस्टाइनल कोलुमनर एपिथेलियल सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है। कब कन्वर्ट होती है? जब GERD होता है, मुझे GERD डिसीज होती है। तो ये हो गया हमारा मेटाप्लेजिया की वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में चेंज हो जाना ही मेटाप्लेजिया। किसका चेंज होना? सेल्स का। तो ये हमारा सेलुलर अडॉप्टेशन हुआ। इस सेल्स हमारी इस तरीके से अडॉप्ट करती है, अपने रूप चेंज करती है। तो ये समझ में आया होगा हमारे हिसाब से। यदि आप स्टूडेंट ना समझ में आया हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम इसको, और यदि किसी स्टूडेंट को अच्छे से ना समझ में आया तो और अच्छे से समझाएंगे। मगर आज के वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। सभी स्टूडेंट का धन्यवाद है वॉचिंग फॉर माय योर वीडियोस। थैंक यू।